ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए कल का जो दिन है वो बहुत ही प्यारा और विशेष दिन है, जो है प्रदोष का दिन। और पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके अपनी कथाओं में बताया कि अगर आपके घर में खुशियों को किसी की नजर लग गई है, परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, बाल बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तो एक छोटा सा उपाय करना प्रदोष के दिन। शिव महापुराण का बहुत ही अद्भुत सा उपाय है। मात्र 7 चावल के दाने आपको बेलपत्र पर चिपका देने होंगे और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि यहाँ पर जो शिव महापुराण जो था उसका न जो है वो लिखा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं शिव महापुराण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय की। तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। ये जो पहला उपाय है किन लोगों को करना है, किस लिए करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना। अगर आपकी कोई विश, कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, या फिर आपके घर में क्लेश बहुत ज्यादा रहता है, दूसरा आपके बच्चे जो हैं वो बिगड़े चले जा रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, या फिर बच्चे गलत रास्ते पर हैं, उनकी मनोकामना के लिए आपको ये वाला उपाय जरूर करना होगा। आपके पति बच्चे अगर गलत रास्ते पर हैं या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस वाले काम के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए करना कैसे है। सबसे पहले आपको लेना होगा मात्र 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान से सुनना कैसे करना है। 1 बेलपत्र नहीं मिलता है, शिवलिंग से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस 1 बेलपत्र को लेना, थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद, ठीक है ना। देशी शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा शहद ले लेना और गिन करके आपको 7 चावल के दाने लेने हैं, अक्षत, जो कहीं से भी खंडित, कहीं से भी टूटे फूटे ना हो, ये चीज ध्यान रखना। अक्षत ले लिए और 1 लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का, जिसमें से आप जल पीते हो उसी वाले कलश में से आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। इन सभी को लेकर के आपको कहां पर जाना होगा, बेलपत्र पेड़ के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। देखिए यहां पर 2 तरीके से इस उपाय को किया जाता है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए कैसे किया जाएगा, और अगर आपकी कामना अपने बच्चों के लिए है कि वो काफी ज्यादा उदंड है, शैतान है, या फिर आपके पति हैं गलत रास्ते पर जा चुके हैं, बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो उनके लिए सही रास्ते पर लाने के लिए आपको कैसे उपाय करना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं बताता हूं मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कैसे करेंगे। आपने जो 1 बेलपत्र लिया है, उस 1 बेलपत्र को बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और आधा लोटा जल इसी बेलपत्र के ऊपर आपको डालना है। जिस कलश में से आप लेकर के आए हो ना, उसी वाले कलश में से आधा लोटा जल यहां समर्पित करना। अपनी मनोकामना कह करके इस वाली बेलपत्र को यहां से उठा लेना और जाकर के जो शिवलिंग है उस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके इस वाली बेलपत्र को, और आधा लोटा और जल आपको यहीं पर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी मनोकामना कह करके। तो ये वाला जो उपाय है ये तो हो जाता है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। लेकिन अगर आपका कोई बच्चा है, पति है, गलत रास्ते पर है, काफी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, या फिर अपने काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपने 1 बेलपत्र लिया है ना, उस 1 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है, उस बीच वाली पत्ती पर आपको पूरी पर लगाना होगा शहद। ठीक है, शहद लगा दिया। शहद लगाने के पश्चात इसी वाली पत्ती के ऊपर आपको रखने होंगे 7 चावल के दाने। इस तरीके से आपने शहद लगाया है, ये यहां से छूटेगा नहीं, चिपके हुए रहेंगे। 7 चावल के दाने रखना, इस जगह से इस बेलपत्र को पकड़ना और इस बेलपत्र को उल्टा समर्पित करना, यानी कि चावल के दाने नीचे की तरफ हो, गिरेंगे नहीं, चिपके रहेंगे। शहद लगाया है, उल्टा समर्पित कर देना। अपने बच्चे का नाम या अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके किन महादेव जी के नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना है ना। तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करके चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत उपाय है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया जाता है, यह चीज ध्यान रखना। ठीक है,
1 से 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। दूसरे वाले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला उपाय आपके घर में धन संपदा की वृद्धि करता है, संपन्नता लाता है, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है आपके घर में, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम रहता है, सुख समृद्धि हमेशा बनी हुई रहती है। इस वाले उपाय को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से करना होता है, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। ध्यान से सुनना, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, लेकिन इस वाले उपाय का जो शुरुआत हो जाती है वो सुबह के समय ही हो जाती है। आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। इन्हें आपको 2 तरीके से रखना है, एक तरफ रखना 4 बेलपत्र, एक तरफ रखना 1 बेलपत्र। जो ये 4 बेलपत्र है इन पर आपको लगाना होगा इस तरीके से पीला चंदन, ठीक है ना। इस पर तो क्या लगाओगे, चारों बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती है ना, इन पर आप लगाओगे पीला चंदन, इस तरीके से लगा लेना। और जो 1 बेलपत्र है इसकी तीनों पत्तियों पर आपको लगाना होगा गौ माता का घी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर गौ माता का घी आपको लगाना है। 5 बेलपत्रियां ले ली है, इन सभी को आपको एक कटोरी के अंदर रखना है। किस तरीके से, पहले 2 पीले चंदन वाली, बीच में घी वाली और नीचे 2 पीले चंदन वाली, ऐसे करके सारी बेलपत्रियों को आपको इसी वाली कटोरी में रख देना है। इस कटोरी को उठा करके अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है ना, जिसमें आपने बेलपत्रियां डाली है घर के मंदिर में रख देना। और इसी के सम्मुख में आपको एक गाय माता के गोल बत्ती का घी का दीपक आपको लगा देना है। लगा दिया। ये काम कब करोगे, सुबह या दिन में, प्रदोष के दिन। जब शाम का समय आएगा प्रदोष काल में, इसी कटोरी में से जो ये 5 बेलपत्री हैं इनको उठाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का भरना जिसमें से आप जल पीते हो, और इसे भर करके आप लेकर के चले जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए सबसे पहले 1 लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से स्मरण करके उनके नाम से समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके पश्चात एक बेलपत्र आपको निकाल करके पहले 2 आप चढ़ाओगे, किसकी, पीले चंदन की, फिर बीच में घी की, फिर वापस पीले चंदन की। ऐसे इस क्रम में आपको चढ़ानी है कि बेलपत्र की डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बड़ी वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, जिधर आपने चंदन या घी लगाया है वो शिवलिंग से टच नीचे की तरफ होना चाहिए। उल्टी बेलपत्र समर्पित करनी है, ठीक है। और एक एक करके आपको 5 बेलपत्र यहां समर्पित करना है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अपने घर संपदा की, वैभव की आपको कामना करनी है और वापस घर की तरफ चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि वैसे तो इस उपाय को करने का नियम 5 प्रदोष का होता है, आप 2 प्रदोष करके देख लीजिएगा, आपके घर में धन संपदा वैभव बढ़ने लगेगा, आपकी परिवार में धन की आवक होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, यह है आपके घर में धन प्राप्ति को लेकर के। इससे सुंदर और इससे सरल उपाय धन प्राप्ति का हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रदोष के दिन किया जाता है। यह चीज ध्यान रखना। गुरुदेव ने इसके लिए कथा भी बताई थी कि अगर आप प्रदोष के दिन मंदिर ना जा सको, व्रत ना कर सको, कोई पारण ना कर सको, कुछ भी ना कर सको, तो एक काम जरूर करना। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर एक गाय माता के घी का गोल बाती का दीपक अपने घर की चौखट पर जरूर लगाना, है ना। गुरुदेव ने बताया कि जो व्यक्ति प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में घर की चौखट पर एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा देता है ना, माता लक्ष्मी सदैव उस घर में विराजमान रहती है। दूसरा, ये वाला काम केवल आप तभी कर सकते हो जब आप मंदिर नहीं जा सकते, कोई समस्या है तब, ठीक है। अब दूसरा काम, धन प्राप्ति के लिए आपको एक इसी तरीके से दीपक तैयार करना है, गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक। इसके लिए गुरुजी ने कथा बताई थी कि जब महादेव जी ने माता लक्ष्मी जी और विष्णु जी की शादी करवाई थी, तब माता लक्ष्मी जी ने महादेव जी को कहा था कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, बताइए आपको क्या चाहिए। महादेव जी ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी जी नहीं मानी, तो महादेव जी ने उनसे एक बात कही, हे लक्ष्मी तुम ऐसा करना कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप 3 वृक्षों के नीचे हमेशा विराजमान रहना। 3 वृक्ष कौन से? पहला शमी का वृक्ष, दूसरा बेल पत्र का पेड़ जो कि माता पार्वती के अश्रुओं से पैदा हुआ, और तीसरा आंवले का पेड़, ठीक है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर यहां विराजमान रहना, ठीक है।
और जो व्यक्ति इन तीनों पेड़ के नीचे में से किसी भी एक पेड़ के नीचे गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक लगा करके प्रज्वलित कर देगा, प्रकाशमान कर देगा ना, तुम उसके साथ उसके घर पर चले जाना। उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी का ये आशीर्वाद पाकर के जो व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेता है, इन तीनों पेड़ में से किसी भी पेड़ के नीचे एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक मात्र भी लगा देता है ना, उसके घर में कभी भी धन की आवक रुकती नहीं है महाराज, हमेशा बढ़ती रहती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।